हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस को कवर किया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और तो और लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अवर्स टू। अवर्स टू का मतलब होता है के विरुद्ध, यानी कोई भी चीज़ किसी चीज़ के विरुद्ध है तो उस जगह पे आप अवर्स टू को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अवर्स टू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कोई नॉन हो सकता। ओके, जैसे मैं घूस देने के खिलाफ हूँ, मैं घूस देने के खिलाफ हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम अवर्स टू गिविंग ब्राइब। आई एम अवर्स टू गिविंग ब्राइब। ओके, तुम मेरे विरुद्ध काम करते हो, तुम मेरे विरुद्ध काम करते हो। यू आर अवर्स टू वर्किंग टू मी। अगला टॉपिक है वुड रादर। वुड रादर दैन। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वुड रादर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दैन, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे आप तुलना करना चाहेंगे उसको आप दिखाते हैं। ओके, जैसे मैं तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपने रिलेटिव से बात करूं, मतलब तुमसे अच्छा बेहतर है कि मैं अपना रिलेटिव से बात करूं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तुमसे शादी करने से अच्छा मैं अपने नौकरानी से शादी कर लूँ। ओके, मतलब कि एक तरह से क्रिटिसाइज़ करना चीज़ों को, अ, एक पर्टिकुलर एक चीज़ को आप एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ को आप बेहतर दिखाते हैं, उस जगह पे आप वुड रादर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपने रिलेटिव से बात करूं तो कह सकता हूं पहले वो चीज़ को दिखाना आपको जिससे आप बात करना चाहते हैं, जो चीज़ आप रिजल्ट को पहले आप दिखाएंगे जो आपके लिए बेहतर है उस चीज़ को आप पहले दिखाएंगे, उसके बाद दैन से दिखाएंगे। जैसे आई वुड रादर टॉक टू माई रिलेटिव्स, बेहतर होगा कि मैं अपने रिलेटिव से बात करूं दैन यू। इस तरह से भी आप हिंदी सोच सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है तुमसे शादी करने से अच्छा मैं अपने नौकरानी से शादी कर लूँ। आई वुड रादर गेट मैरिड टू माई मैड दैन यू। आई वुड रादर गेट मैरिड टू माई मैड दैन यू। अगला सेंटेंस है तुम्हारे बारे में सोचने से अच्छा है कि मैं अपने करियर के बारे में सोचूं। आई वुड रादर थिंक अबाउट माई करियर दैन यू। मुझे तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि मैं अपने गांव की लड़की से प्यार कर लूं। आई वुड रादर लव अ गर्ल फ्रॉम माई विलेज दैन यू। अगला स्ट्रक्चर है फैमिलियर विद। फैमिलियर विद का मतलब होता है परिचित या फिर वाकिफ। अगर आप किसी चीज़ से वाकिफ़ हैं तो उस जगह पे आप फैमिलियर विद को यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, कई बार आप बोलते रहते हैं आई नो यू, आई नो यू, तो दैट साउंड्स ओके, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं फैमिलियर विद दैट वुड बी बेटर एज वेल, राइट। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फैमिलियर विद, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तुमसे वाकिफ़ हूँ, मतलब भली भांति जानता हूँ। आई एम फैमिलियर विद यू, आई एम फैमिलियर विद यू। मैं तुमसे परिचित हूँ, परिचित हूँ उसका मतलब भी वही होता है, मतलब वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ। आई एम फैमिलियर विद यू कह सकते हैं। क्या मैं उस काम से वाकिफ़ था, क्या मैं उस काम से वाकिफ़ था। वॉज आई फैमिलियर विद दैट वर्क, वॉज आई फैमिलियर विद दैट वर्क। मैं इस खाने से परिचित हूँ, मतलब भली भांति जानता हूँ। आई एम फैमिलियर विद दिस फूड, आई एम फैमिलियर विद दिस फूड। अगला स्ट्रक्चर है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसलिए, फलस्वरूप कह सकते हैं, या फिर इसलिए भी आप सोच सकते हैं इन हिंदी। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली, उसके बाद फिर सेंटेंस को रखते हैं, मतलब रिजल्ट पार्ट को दिखाते हैं। ओके, जैसे मैंने उसे गाली दिया, फलस्वरूप मतलब इसलिए उसने मुझे चाटा मारा। आई अब्यूज्ड हिम, कॉन्सिक्वेंटली ही स्लैप्ड मी। ओके, सेकेंड सेंटेंस है मैंने उसे नहीं जाने दिया, इसलिए उसने मुझे डांटा। आई डिड नॉट लेट हिम गो, कॉन्सिक्वेंटली ही स्कॉल्डेड मी। अगला स्ट्रक्चर है फॉर फियर ऑफ या फिर फॉर फियर दैट। फॉर फियर ऑफ को अलग यूज़ करेंगे, फॉर फियर दैट भी अलग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर फियर ऑफ। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस को आप रखते हैं, उसके बाद फॉर फियर ऑफ, उसके बाद नॉन या फिर कोई वर्ब में एक्शन लगा करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दिखाते हैं। ओके, तो फॉर फियर ऑफ का मतलब होता है कि डर से। ओके, जैसे एक्सीडेंट होने के डर से मैं कार नहीं चलाता हूँ, मतलब किसी चीज़ के डर से, भय से, उसकी वजह से मैं ये नहीं करता हूँ या फिर ये करता हूँ। जो भी आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक्सीडेंट होने के डर से मैं कार नहीं चलाता हूँ। आई डोंट ड्राइव फॉर फियर ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट। आई डोंट ड्राइव फॉर फियर ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट। ओके, सेकेंड सेंटेंस है मैं तुम्हें खोने के डर से बात नहीं करता हूँ। आई डोंट टॉक टू यू फॉर फियर ऑफ लूजिंग यू, फॉर फियर ऑफ लूजिंग यू। ओके, तो अब सेकेंड स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इसका सेकेंड स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद फॉर फियर दैट। फॉर फियर दैट उसके बाद फिर एक सेंटेंस को रखते हैं। फॉर फियर दैट का मतलब होता है इस डर से कि। ओके, जैसे
मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ इस डर से कि तुम मुझे वापस नहीं कर पाओगे। ओके, इस डर से कि, दैट मतलब यहाँ पे कि एक कनेक्टर की काम करता है, जोड़ने की काम करता है। ओके, आई डोंट गिव मनी टू यू फॉर फियर दैट यू वोंट बी एबल टू रिटर्न इट। ऑलराइट, बड़ा ही सिंपल है। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया इस डर से कि वह इनकार कर देगी। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया इस डर से कि, मतलब ये डर था कि वह इनकार कर देगी। ठीक है, आई डिड नॉट प्रपोज हर फॉर फियर दैट शी वुड डिनाई। इनकार कर देगी मतलब मना कर देगी, शी वुड डिनाई। अगला स्ट्रक्चर है इन द होप ऑफ। ओके, इसी का सेकंड स्ट्रक्चर होगा इन द होप दैट। ओके, तो इन द होप ऑफ को पहले यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को आप एक रखते हैं, उसके बाद इन द होप ऑफ, उसके बाद नॉन या फिर कोई वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, जैसे मैं तुम्हारे पास पैसा लेने की उम्मीद से आया था, या फिर इन द होप ऑफ मतलब के उम्मीद से या फिर के उम्मीद में। ठीक है, में या फिर से मतलब सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इन ही यूज़ करेंगे। ओके, मैं तुम्हारे पास पैसा लेने के उम्मीद से आया था। आई केम टू यू इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। आई केम टू यू इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। ओके, सेकेंड सेंटेंस है वह तुझे पीटने की उम्मीद से बुलाई थी। वह तुझे पीटने की उम्मीद से बुलाई थी। शी कॉल यू इन द होप ऑफ बीटिंग यू। शी कॉल यू इन द होप ऑफ बीटिंग यू। ओके, तो चलिए सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका सेकंड स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद इन द होप दैट, उसके बाद फिर एक सेंटेंस को आप रखते हैं। ओके, इन द होप दैट का मतलब होता है इस उम्मीद से कि। ओके, जैसे सेंटेंस में देखते हैं, मैं इस उम्मीद से आया था कि, इस उम्मीद से उसके बाद दैट मतलब कि। ठीक है, मैं इस उम्मीद से आया था कि तुम मुझे मदद करोगे। आई हैड कम इन द होप दैट यू वुड हेल्प मी। मैं इस उम्मीद से आया था कि तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। आई हैड कम हेयर इन द होप दैट यू वुड लेट मी नो एवरीथिंग। यू वुड लेट मी नो एवरीथिंग। ओके, अगला स्ट्रक्चर है इंग्रोस्ड इन। इंग्रोस्ड इन का मतलब होता है बीइंग डीपली फोकस्ड ऑन समथिंग, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, किस चीज़ में पूरी तरह से मग्न होते हैं, उस जगह पे आप इंग्रोस्ड इन को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इंग्रोस्ड इन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे अपने फ़ोन में मग्न मत हो जाना, मतलब अपने फ़ोन में मग्न मत हो जाना मतलब ज़्यादा उसमें डीप डाउन मत चले जाना, तो कह सकते हैं डोंट गेट एंग्रोस्ड इन योर फोन। डोंट गेट एंग्रोस्ड इन योर फोन। ओके, वह इसके प्यार में डूब गया था। ही वॉज एंग्रोस्ड इन हर लव। ही वॉज एंग्रोस्ड इन हर लव। अगला स्ट्रक्चर है फील अप टू। फील अप टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हिम्मत होना, साहस होना, मतलब उस जगह पे हम फील अप टू को भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट फील अप टू, फील को आप चेंज करेंगे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सिंपली ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे आज काम करने के लिए ताकत नहीं है। आई डोंट फील अप टू वर्किंग टुडे, मतलब आप साहस नहीं, हिम्मत नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता काम। आई डोंट फील अप टू वर्किंग टुडे। ओके, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे, अगर तुम्हें वहाँ जाने की ताकत है तो चलते हैं। इफ़ यू फील अप टू गोइंग देयर लेट्स गो। इफ़ यू फील अप टू गोइंग देयर लेट्स गो। वाइल सिटिंग, बैठे बैठे। डेली सेंटेंस देख लेते हैं। वाइल सिटिंग, बैठे बैठे, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सिटिंग, या फिर वाइल सिटिंग कह सकते हैं, नो डाउट। ओके, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सिटिंग, वाइल सिटिंग, ये भी चलेगा। ऑलराइट, मुझे बैठे बैठे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू वाइल सिटिंग। उसी समय उसने बैठे बैठे उत्तर दे दिया था। ही हैड आंसर एट दैट टाइम वाइल सिटिंग। फेस टू फेस, आमने सामने, हम एक दूसरे से आमने सामने बात करेंगे। वी विल टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस। हमारी मुलाकात आमने सामने होनी चाहिए। आवर मीटिंग शुड बी फेस टू फेस। क्या आप मुझसे आमने सामने बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक टू मी फेस टू फेस? अगला स्ट्रक्चर और टॉपिक कह सकते हैं दिस इज़ व्हाट। दिस इज़ व्हाट का मतलब होता है यही तो, यही बात तो, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है या फिर कोई मुद्दा की बात हो रहा हो, उस जगह पे आप कहते हैं यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट या फिर दैट्स व्हाट। दिस इज़ व्हाट मतलब यही तो, अगर कोई नज़दीक की चीज़ होता है तो दिस इज़ व्हाट कह देते हैं, या फिर दैट इज़ व्हाट, दोनों चलता है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे यही तो मेरा मतलब था जब मैंने कहा कि हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई मेंट व्हेन आई सेड वी शुड स्टार्ट अर्ली। यही वह बात है जिसका मैं बात कर रहा था। प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इट्स इसेंशियल टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। दैट्स वेन,
दैट्स व्हेन का मतलब होता है उसी वक्त, तभी या फिर उसी समय, उस जगह पे आप दैट्स व्हेन को यूज़ करेंगे। जैसे मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था, तभी बिजली चली गई। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स एंड दैट्स व्हेन द पावर वेंट आउट। वह रात का खाना बना रही थी और तभी फायर अलार्म बजने लगा। शी वॉज कुकिंग डिनर एंड दैट्स व्हेन द फायर अलार्म स्टार्टेड रिंगिंग। अगला टॉपिक है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं पर, उसी जगह पर, मतलब कोई प्लेस की हम बात करते हैं, उस जगह पे हम दैट्स वेयर को यूज़ कर सकते हैं, टॉकिंग अबाउट प्लेस। ओके, वहीं मैंने अपनी खोई हुई चाबियां पाई। दैट्स वेयर मतलब वही जगह पे, वहीं मैंने अपनी खोई हुई चाबियां पाई। दैट्स वेयर आई फाउंड माई लॉस्ट कीज। ओके, वहीं हम पहली बार मिले थे। दैट्स वेयर वी फर्स्ट मेट। अगला टॉपिक है दैट्स हु। दैट्स हु का मतलब होता है ये वही है जो, ठीक है, ये वही है जो, कोई इंसान के लिए हम बात करते हैं। किसने कार ठीक की, हु फिक्स द कार, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं ये वही है, मतलब ये वही इंसान है, या फिर ये वही है, हिंदी के बोलचाल में हम ऐसे कहते रहते हैं, ये वही है जिसने कार ठीक की। दैट्स हु फिक्स द कार। वही व्यक्ति थी जिसने दौड़ जीती। शी इज़ द वन हु वॉन द रेस। यहाँ पे दैट इज़ द वन कह सकते हैं, या फिर दैट्स हु वॉन द रेस, ऐसे भी कह सकते हैं, नो डाउट। ओके, अगला टॉपिक है दैट्स होम। दैट्स होम का मतलब होता है उसी, उसी को तो वही व्यक्ति को, ये भी व्यक्ति को बताता है लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ओके, जैसे मैंने पार्टी में एक महिला से मिला, वही थी जिससे मैं रात भर बात कर रहा था। आई मेट अ वुमन एट द पार्टी दैट्स होम, वही थी जिससे मतलब आई वॉज टॉकिंग टू ऑल नाइट। ऑल राइट, ओके। कल रात पार्टी में आपने किससे मिला? होम डिड यू मीट एट द पार्टी लास्ट नाइट? मैंने सैरा से मिला और वही व्यक्ति थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। आई मेट सैरा एंड दैट्स whom आई वॉज लुकिंग फॉर। अगला स्ट्रक्चर है विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव का मतलब होता है बड़े प्यार से। कई बार क्या होता है हिंदी में हम कहते रहते हैं मैं तो बड़े प्यार से उसे बता रहा था, ठीक है, बड़े प्यार से, तो उस जगह पे आप विद ग्रेट लव को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस उसके बाद विद ग्रेट लव, या सबसे पहले विद ग्रेट लव, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। ऑलराइट, तो जैसे सेंटेंस देखते हैं कुछ। मैं बड़े प्यार से आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू विद ग्रेट लव दैट यू आर वेरी स्पेशल टू मी। मैं बड़े प्यार से आपके लिए खाना बनाया, मतलब बनाया, पास्ट की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, बनाया है यहाँ कह दिया तो, लेकिन चीज़ें क्या है कि पास्ट में कही गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पास्ट में यूज़ करूँगा, ठीक है। आई मेड दिस फूड फॉर यू विद ग्रेट लव, यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, आप ये मत सोचना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, ये नहीं है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे, मैं बड़े प्यार से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे फॉर योर सक्सेस विद ग्रेट लव। आई प्रे फॉर योर सक्सेस विद ग्रेट लव। अगला स्ट्रक्चर है वोंट हेल्प। वोंट हेल्प का मतलब होता है काम नहीं चलेगा, ओके, या फिर डजंट हेल्प। डजंट हेल्प का भी मतलब होता है काम नहीं चलेगा, मतलब रोने से काम नहीं चलेगा। क्राइंग वोंट हेल्प या फिर क्राइंग डजंट हेल्प। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अगर आप यूज़ करते हैं रोज़ के रोज़, तो आपका इंग्लिश इन्हांस हो जाएगा और अच्छा आप स्पीकर बन जाएंगे, अच्छा आप बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप बोलना शुरू कर देंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे रोने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी समस्या का समाधान ढूंढना होगा। क्राइंग वोंट हेल्प, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ओके, आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।